अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुकूमत के मामलात में बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है, मामला दुरुस्त हो गए हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया कि उनके मुज़ाकरात हो चुके हैं। मुज़ाकरात में ये तय पाया है कि जो है वज़ीर आज़म का ओहदा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में को मिलेगा, जिसके उम्मीदवार शहबाज शरीफ हैं, और सदारत जो है वो आसिफ अली ज़रदारी साहब को मिलेगी। इससे पहले जो है फैसल करीम कुंडी ने कहा था कि हमारे जो मामला थे वो अभी मेच्योर नहीं हुए थे, जबकि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी वो ये कह रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमसे सब आईनी ओहदे मांग रही है, इसके बदले में सिर्फ हमें एक सिंबॉलिक सा पीएम का ओहदा दे रही है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि ठीक है, अगर आपको ये डील मंजूर नहीं है तो आप ऐसा करें कि ये सारे जो आईनी ओहदे हैं वो आप रख लें और पीएम का जो ओहदा है वो हमें दे दें। इस पर भी मुस्लिम लीग नून जो राजी ना हुई, तो उन्होंने कहा कि फिर आप इस बात पे क्यों मुसर हैं कि आपको आपके साथ धोखा किया जा रहा है, आपके साथ डील नहीं की जा रही। तो आज बाकायदा तौर पर उनकी डील हो चुकी है और एक दो दिनों में जो हुकूमत की फॉर्मेशन है वो भी तकमील पा जाएगी। जो है कौमी असम्बली का स्पीकर होगा वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से होगा। और पीपल्स पार्टी की एक जो बड़ी डिमांड है, जो उन्होंने डिमांड की है कि वज़ीर ख़ज़ाना की, वो कह रहे हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना बेशक आप अपनी पार्टी का रखें या हमारी पार्टी का रखें, लेकिन इसहाक डार को वज़ीर ख़ज़ाना हम नहीं लगने देंगे। इसके पीछे जो सियासी माहिरीन वो ये कह रहे हैं कि ये भाई लोगों की तरफ से डील आई है, क्योंकि हमेशा की तरह जो है वज़ीर ख़ज़ाना होता है वो भाई लोगों का होता है, वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बंदा दिया जाता है। वो हफीज़ शेख हो सकता है, वो तरीन हो सकता है, वो शौकत तरीन हो सकता है, वो पाशा हो सकता है, हफीज़ पाशा। इन तीनों के नाम जो है वो ज़ेरे गौर है। या अभी तक जो मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना है उनका भी वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पर रखा जा सकता है। ये आज की जो डेवलपमेंट थी हुकूमत की फार्मेशन के हवाले से। इसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इल्हाक किया था, उसके जो कुछ कानूनी चीज़ें हैं कि उनको इत्तेहाद करने के से जो रिज़र्व सीटें हैं, जो स्पेशल सीटें हैं, वो मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि वो बेशक एक पॉलिटिकल जमात है और वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, लेकिन उनके चेयरमैन ने भी अपनी पार्टी की तरफ से इलेक्शन नहीं लड़ा, बल्कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा है। दूसरा ये है कि आपने इलेक्शन से पहले आपने एक लिस्ट बना के देनी होती है पार्टी को कि उनको रिजर्व सीटें चाहिए, उन्हें अक़लीती विंग चाहिए, उन्हें ख़वातीन की रिजर्व सीटें चाहिए, ये एक लिस्ट भेजनी होती है। उन्होंने वो भी नहीं भेजी। दूसरी बात ये कि वो पार्टी तो मौजूद है, उनको इंतखाबी निशान भी अलॉट है, लेकिन उन्हें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया बाकायदा तौर पर, और पार्लियामेंट में उनका कोई इस वक्त रुकन भी नहीं है। जैसा कि MWM एक उसमें जो इल्हाक किया जाए तो वो सारी चीज़ें वो क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है, ये क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरती जो एक कानूनी क्राइटेरिया है। हाँ, अलबत्ता अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए तो जो चीफ जस्टिस जो होगा वो जो फैसला कर दे, तो अगर वो फैसला कर दे कि रिजर्व सीट्स हैं इनको मिल सकती हैं, इनको रिजर्व सीटें मिल जाएंगी, और अगर वो इसके मुखालिफ फैसला कर दें तो इनको रिजर्व सीटें नहीं मिलेंगी। और आज इसके बाद जो बड़ी खबर ये है कि बिलावल भुट्टो और मतीउल्लाह जान के दरमियान एक नोक झोंक हुई है। मतीउल्लाह जान ने उनसे सवाल किया कि आप आज, क्योंकि उनकी कोर्ट में केस था, भुट्टो रेफरेंस था, उन्होंने कहा एक तरफ आप के नाना ने जमहूरियत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और आप भी हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ सौदा कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, जिस पर जो है बिलावल भुट्टो थोड़ा गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि हाँ, अगर मैं मिला भी हूँ तो आपको कैसे पता है कि मैंने वहाँ जमहूरियत कशी की बात की है। तो इस पर उन्होंने कहा कि आप चलो ये बात तो मान गए कि आप डील करने गए थे, तो जाना ही उनके पास जाना ही एक एंटी डेमोक्रेटिक एक्ट है, आप उनके पास क्यों गए थे। तो इस पर भी आज काफ़ी बहस हो रही थी कि बिलावल भुट्टो जो है उनको मतलब डील वाली जो चीज़ें हैं उनमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनका जो नाना थे वो जिनकी सियासी एक गद्दी में बैठे हुए हैं, उन्होंने जमहूरियत के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। फिर उनकी वालदा ने यानी बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपनी जो है जान कुर्बान कर दी जमहूरियत के लिए। तो ये आज एक सियासी डील के ज़रिए इक़्तिदार में आना चाहता है, उन पर भी काफ़ी जो है नोक झोंक हुई। इसके साथ साथ जो हुकूमत फॉर्मेशन में कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि पंजाब का जो हालांकि नामजद वज़ीर आला हैं मरीम नवाज साहबा, उनके नाम पर भी दोबारा नज़र षानी की जा रही है कि कोई जो है वफाक से बंदा उठा के इधर शिफ्ट कर दिया जाए, इनको वफाक में शिफ्ट कर दिया जाए। ये थी आज की अपडेट।